क्या आपको कभी बिना किसी वजह से घबराहट महसूस हुई है? दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती है, दिमाग में एक साथ सैकड़ों नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक बात समझ लीजिए, इसके लिए आप अकेले भी नहीं हैं। आज लाखों लोग एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं। और लेकिन अच्छी खबर भी है कि हमारा ब्रेन बदल सकता है और सही तरीके से की गई मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और माइंड ट्रेनिंग हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या मेडिटेशन सच में एंजाइटी कम करती है? और अगर करती है तो कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि आसान भाषा में समझाऊंगा कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन और बॉडी पर क्या असर डालती है। साथ ही आगे इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निकल एनएलपी टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक सिखाऊंगा और ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी सिखाऊंगा जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि एंजाइटी और फियर एक जैसी चीज है ही नहीं। अगर आपके सामने अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अचानक कोई एक डेंजर कुत्ता आ जाए, तो डर लगना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर कोई खतरा ही नहीं है, फिर भी आपका माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा है, दिल धड़क रहा है, बॉडी टेंस रहती है, तो ये एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी का मतलब यह नहीं कि आप वीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन बार बार आपको सेफ्टी के लिए अलर्ट कर रहा है, चाहे वास्तविक खतरा हो या ना हो। यानी आपका माइंड आपको बचाना चाहता है, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा अलर्ट मोड में चला जाता है। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे कि हमारा ब्रेन एक हिस्सा होता है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। इसे आप ब्रेन का अलार्म सिस्टम समझिए। जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है, यह तुरंत बॉडी को सिग्नल भेजता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और बॉडी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चली जाती है। अगर ये अलार्म बार बार बिना किसी वास्तविक खतरे के भी बजने लगे, तो व्यक्ति बार बार एंजाइटी महसूस करता है। यहीं पर मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेडिटेशन हमें खतरे को नजरअंदाज करना नहीं सिखाती, बल्कि शरीर और मन को यह महसूस कराने में मदद करती है कि इस समय मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आने लगती है। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और पूरे ध्यान से अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलता है और धीरे धीरे हार्ट रेट सामान्य होने लगती है, बॉडी का टेंशन कम होने लगता है और माइंड में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है। इसके साथ ही मेडिटेशन आपको एक महत्वपूर्ण स्किल भी सिखाती है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना। पहले हम हर नेगेटिव थॉट पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन हमें सिखाती है कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूं। यही अवेयरनेस धीरे धीरे इमोशनल बैलेंस विकसित करने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, कुछ एनएलपी टेक्निक्स और सिल्वा माइंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस भी है जो माइंड को काम करने और पॉजिटिव मेंटल स्टेट विकसित करने में सहायता कर सकती है। अब सवाल आता है, अगर मेडिटेशन एंजाइटी को मैनेज करने में मदद कर सकती है, तो कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए? क्योंकि सच कहूँ, हर मेडिटेशन हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग है, उसके ट्रिगर्स अलग है, बिलीफ सिस्टम्स अलग है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो शुरुआत में घंटों तक साइलेंट मेडिटेशन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले टेक्निक नंबर 1, ब्रीथ अवेयरनेस टेक्निक। अगर आप एंजाइटी से परेशान है, तो सबसे आसान और सबसे प्रभावी शुरुआत है ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि एंजाइटी हमेशा हमें फ्यूचर में ले जाती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन ब्रीथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। इसलिए जब भी आपका माइंड भविष्य की चिंता में भागे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आइए। बस ऑब्जर्व कीजिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है।
उसे बदलने की कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर बीच में थॉट्स आए तो कोई बात नहीं, उन्हें नोटिस करें और धीरे से वापस अपनी ब्रीथिंग पर लौटाएं, और यही मेडिटेशन है। टेक्निक नंबर 2 सुनिए, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। दोस्तों, एंजाइटी सिर्फ माइंड में नहीं होती, बॉडी में भी स्टोर हो जाती है। जैसे कि कई लोगों के कंधे हमेशा टाइट रहते हैं, कुछ लोगों की गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। तो बॉडी स्कैन मेडिटेशन हमें बॉडी की इन टेंशंस को पहचानना भी सिखाती है। पहले आंखें बंद करें, धीरे से अपना ध्यान सिर से लेकर पैरों तक ले जाए। कहीं भी टाइटनेस महसूस हो, वहां धीरे से सांस भेजने की कल्पना करें और छोड़ते समय महसूस करें कि जैसे वो तनाव पिघल रहा है। ये प्रैक्टिस बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। टेक्निक नंबर 3 है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना, जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए। हमारी मैक्सिमम एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि हमारा शरीर प्रेजेंट में होता है लेकिन माइंड कहीं और होता है। तो माइंडफुलनेस हमें वापस वर्तमान में लाती है, और वर्तमान में अक्सर वो खतरा नहीं होता जिसकी कल्पना हमारा माइंड ऑलवेज करता रहता है। टेक्निक नंबर 4 है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। दोस्तों, कई बार एंजाइटी की जड़ होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म। यस, हम खुद से कहते रहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और सब मुझसे बेहतर है। तो ऐसे में लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। पहले तो आंखें बंद करें और अपने दिल पर हाथ रखें और धीरे धीरे अपने आप से कहें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने लिए बहुत दयालु हूँ। और फिर यही शुभकामनाएं, जो भी शुभकामनाएं अपने परिवार, दोस्तों और पूरी दुनिया को भेजें। जब हम कंपैशन विकसित करते हैं तो इमोशनल हीलिंग की शुरुआत होती है। टेक्निक नंबर 5 सुनिए, गाइडेड मेडिटेशन। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है तो शुरुआत गाइडेड मेडिटेशन से कीजिए, क्योंकि इसमें एक वॉइस आपको लगातार गाइड करती रहती है। इससे माइंड भटकने की संभावना बहुत कम होती है। धीरे धीरे जब आपका फोकस बेहतर हो जाए तब साइलेंट मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग कहते हैं मैंने 2 दिन मेडिटेशन की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, मेडिटेशन कोई पेन किलर नहीं है जो 5 मिनट में आपका असर दिखना चालू कर दे। यह माइंड की ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल्स मजबूत होने में समय लगता है, वैसे ही माइंड को काम और स्टेबल होने में भी समय लगता है। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सीक्रेट है। रोज सिर्फ 10 to 15 मिनट्स दीजिए, लेकिन नियमित प्रैक्टिस यही सबसे बड़ा बदलाव लाती है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिन्हें आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनएलपी टेक्निक नंबर 1 है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, ये एनएलपी के सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से है। क्या सर्कल ऑफ एक्सीलेंस? इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों के नीचे एक चमकता हुआ गोल सर्कल है। ये सर्कल कॉन्फिडेंस, पीस, करेज और कामनेस से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे उस सर्कल में कदम रखिए और महसूस कीजिए कि जैसे ही आप उसके अंदर जा रहे हैं आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है, आपकी सांस सामान्य हो रही है, आपका माइंड शांत हो रहा है। अब उस फीलिंग को सिर्फ 20 to 30 सेकंड तक महसूस कीजिए, फिर बाहर आ जाइए, फिर दोबारा सर्कल में जाइए। इस एक्सरसाइज को रोज 5 बार कीजिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस सर्कल को काम, फीलिंग्स और दूसरे फोकस के साथ जोड़ देगा। एनएलपी नंबर 2 देखिए, एंकरिंग। सोचिए, क्या कभी कोई पुराना गाना सुनकर आपको बचपन याद आया, या किसी परफ्यूम की खुशबू से कोई पुरानी याद? यही नेचुरल एंकर है। देखिए, अब पॉजिटिव एंकर बनाते हैं। आंखें बंद करें और अपने जीवन का ऐसा मोमेंट याद करें जब आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी थे। उस फीलिंग को पूरी तरह से महसूस करें। जब फीलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग हो तो अपने अंगूठे और अपनी उंगली को हल्के से प्रेस करें। ओनली 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर छोड़ दें। रोज ऐसा करने से आपका ब्रेन उस फिंगर प्रेस को
पॉजिटिव स्टेट के साथ जोड़ना सीख जाता है। बाद में जब एंजाइटी महसूस हो तो वही फिंगर प्रेस करके उस काम स्टेट को याद करने का अभ्यास करें। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। एनएलपी टेक्निक 3 सुनिए, रिफ्रेमिंग। एंजाइटी में अक्सर हमारा माइंड कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, ये बार बार होता है। और अब उसी थॉट को रिफ्रेम कीजिए। पूछिए अपने आप से, अगर मैं सफल हो गया तो, या अगर मैं इससे कुछ सीख गया तो, या क्या मेरे पास कई बात का कोई पक्का सबूत है कि ऐसा ही होगा। सिर्फ एक नया पर्सपेक्टिव कई बार पूरे इमोशनल रिस्पॉन्स को बदल सकता है। अब देखते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल में कौन सी ऐसी टेक्निक है। टेक्निक नंबर 1 है 3 फिंगर्स टेक्निक। यस, देखिए सिल्वा माइंड कंट्रोल में इससे ज्यादा प्रसिद्ध कोई टेक्निक है ही नहीं, जबरदस्त टेक्निक है और प्रसिद्ध टेक्निक्स में से एक है। जब आप मेडिटेशन में पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें तब अपने अंगूठे, पहली उंगली और दूसरी उंगली, ये तीनों को आपस में मिलाइए। अब अपने आप से धीरे से कहिए, जब मैं इस 3 उंगलियों को मिलाऊंगा मेरा माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। इसे लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करें। फिर किसी इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिर्फ यही जेस्चर करके अपने माइंड को काम करने का अभ्यास करें। सिल्वा माइंड कंट्रोल नंबर 2, मेंटल स्क्रीनिंग। अब एक और शानदार टेक्निक आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी शानदार टेक्निक है। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके सामने एक बड़ा मूवी स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर अपनी चिंता को देखिए। अब धीरे धीरे उस पिक्चर को छोटा कर दीजिए, उसकी ब्राइटनेस कम कर दीजिए, उसे ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए। फिर इमेजिन करें कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है। अब उसी स्क्रीन पर अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और पूरी तरह से शांत। इस तरह की पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कई लोग इस्तेमाल रोज करते हैं और मतलब हेल्पफुल होती है। ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन टेक्निक्स का उद्देश्य एंजाइटी से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को ये सिखाना है कि मैं इस समय सुरक्षित हूँ। जब ब्रेन को बार बार सेफ्टी का अनुभव मिलता है तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन याद रखिए, इन टेक्निक्स का असर तभी दिखाई देगा जब आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वीडियो देखकर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करके। अब मैं आपको एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन करवाता हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पूरा ध्यान देना जरूरी है तो इस मेडिटेशन को बाद में करें। लेकिन अगर आप आराम से बैठे हैं तो अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़े। फिर एक बार धीरे से लंबी सांस और धीरे धीरे बाहर। अब अपनी सांस को बिल्कुल नेचुरल रहने दीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, सांस अंदर और बाहर। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाइए। महसूस कीजिए वे पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने घुटनों को रिलैक्स होने दीजिए। अपनी थाइस को, अपने पेट को रिलैक्स करें। अपने सीने को, अपने कंधों को, अपने हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से ढीले। अपनी गर्दन, अपने चेहरे को और आंखों के आसपास की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरह से शांत कर दीजिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला, एकदम शांत, एकदम शांत। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही शांत जगह पर बैठे हैं।
शायद पहाड़ों के बीच में, समुंदर किनारे या किसी हरे भरे बगीचे में हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। चारों तरफ बिल्कुल शांति है। आप पूरी तरह से सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित, पूरी तरह से सेफ महसूस कर रहे हैं। अपने मन से धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मेरी हर सांस मुझे शांति दे रही है, मैं धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा हूँ। अपने आप को शांति का प्रतीक मान ले, बिल्कुल शांत। अगर कोई थॉट आता है तो उसे रोकिए मत, बस उसे आसमान में गुजरते बादल की तरह देखिए और फिर धीरे से वापस अपनी सांस पर लौट आइए। अब एक बार फिर एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। पूरी तरह से अपने आप को शांत महसूस करवाए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, एकदम शांत। और जब भी आप कंफर्टेबल हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत। दोस्तों, अगर आप सच में एंजाइटी को मैनेज करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैं आपको एक आसान रूटीन बताता हूँ। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और दिन में जब भी स्ट्रेस महसूस हो 10 टाइम स्लो ब्रेथ लें या अपना एंकर इस्तेमाल करें या 3 फिंगर्स टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। और रात को 5 मिनट बॉडी स्कैन मेडिटेशन करें, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। और सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाए रखें। अगर आप ये रूटीन कम से कम 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन करते समय लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि मुझे रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए, थॉट से लड़ लेते हैं, 1-2 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, दूसरों से अपनी प्रोग्रेस कंपेयर करते हैं और सिर्फ स्ट्रेस लगा तो ही मेडिटेशन करेंगे। याद रखिए, मेडिटेशन कोई इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, ये डेली मेंटल फिटनेस प्रैक्टिस है। और जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही माइंड को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, एंजाइटी आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। धीरे धीरे सही ब्रीदिंग, रेगुलर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, एनएलपी प्रैक्टिकल टेक्निक्स और सिल्वा माइंड कंट्रोल जैसे रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस आपके माइंड को अधिक शांत और संतुलित बनाने में सहायक हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माइंड से लड़िए मत, उसे समझिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड को समझना शुरू कर देंगे उसी दिन आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सभ्य को शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए, जब आपको एंजाइटी होती है तब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन, माइंड रिवायरिंग, एनएलपी और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो को लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।